नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स ओपन बुक एग्जाम परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के फुल सॉल्यूशन लेकर आए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शून्य समय का अर्थ होता है, शून्य समय का अर्थ क्या होता है? किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण। किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण शून्य समय का अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL² T⁻²। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर फुल मिलने वाले हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सा नंबर है, किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण। इसके बाद दूसरा है mL² T⁻²। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द नंबर न्यूटन। चौथे का आंसर हो जाएगा शून्य। पांचवें का आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। छठवें का आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। सातवें का आंसर हो जाएगा 2m/π। आठवें का आंसर हो जाएगा आपका बैगनी, द नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नौवें का हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम। 10वें का सही हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1 का ब। पहले को आपको लगाना है, दूसरे का आपको हो जाएगा अनंत, तीसरे का हो जाएगा आपका n प्रकार के अर्धचालक। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगातार पृष्ठ तनाव के कारण बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चाल और वेग में अंतर। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती। गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जबकि विस्थापन शून्य हो। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा उसकी वह मात्रा है जो उसके इकाई द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके अलावा जब पदार्थ अपनी कला फेज बदलते हैं तब की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा आदान प्रदान करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A&D गेट क्या है? लॉजिक प्रतीक, बूलियन पक्ष, विद्युत पक्ष, सत्यता सारणी बनाइए। A&D गेट में दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। लॉजिक प्रतीक देख लीजिए, A और B और Y। सारणी देख लीजिए इसकी, निवेशी सिग्नल्स और निर्गत सिग्नल्स। जब जीरो होते हैं दोनों तो जीरो आता है, जब एक जीरो होता है, एक एक होता है तब जीरो आता है, जब एक एक होता है, जब बी जीरो होता है तब जीरो आता है। जब दोनों एक होते हैं तो एक आता है।
इसके बाद इंटरनेट क्या होता है? यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसका सदस्य पूरे विश्व के किसी अन्य सदस्य के बातचीत कर सकता है तथा सूचनाओं का जानकारी प्राप्त कर सकता है। ईमेल क्या होता है? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल कहलाता है। यह एक डाकघर की तरह कार्य करता है, इस कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक डाकघर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपक बल के भार धारण पर वस्तुओं की 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्यास्थ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल हटा लेने के बाद वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है, जैसे लोहा, चांदी, इस्पात, क्वार्टर आदि। सुघट्ट या प्लास्टिक उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता किंतु बल हटा लेने पर प्रारंभ अवस्था में नहीं लौट पाती, जैसे साबुन, गीली मिट्टी, मोम। भंगुर वस्तुएं क्या होती हैं? भंगुर वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती हैं, कांच का टुकड़ा, सूखी मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, धारा रेखीय प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आने वाले कण का पथ अनुगामी होता है। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रवाह के कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। इनमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन सब प्रवाह में कणों का वेग सरल, रेखीय या वक्रीय हो सकता है। कणों का मार्ग अनियंत्रित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व नियत होता है। प्रत्येक बिंदु पर दाब भिन्न भिन्न होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के और क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।